हमारे भारत में इस समय जो माहौल चल रहा है चीन के विरोध को लेकर, उससे चीन की सरकार पूरी तरह से हिल गई है। उनको पसीना आ गया है और अब वहाँ के राइटर्स, वहाँ के मीडिया, वहाँ के नेशनल न्यूज़पेपर हमारी खबरों को तरजीह देने लगे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिससे कि वो चीन को बदनाम कर सके। वहाँ के नेशनल अखबार में ये लिखा गया है कि कुछ भारतीय राष्ट्रवादी लगातार चीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप चीन का सामान मत खरीदिए। उन्होंने यानी कि चीनी मीडिया ने, चीनी उस अखबार ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि भारतीय कितना ही कुछ कर लें लेकिन वो चीनी सामान के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीनी सामान पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय मीडिया लगातार चीन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे। चीन की मीडिया ने यह भी कहा है कि भारत की तरफ से लगातार इस तरह की खबरें आती हैं कि चीन और भारत की सीमा पर लगातार विवाद होता रहता है, लेकिन चीन की मीडिया ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इस तरह की खबरें सिर्फ चीन को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चीन में ये बड़ा खौफ क्यों है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे चीन में बहुत ही खौफ है और ये दुनिया के 8 देशों ने चीन के विरुद्ध एक संगठन बनाया है जिसमें चीन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। चीन के खिलाफ बने संगठन का नाम इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑफ चाइना यानी कि IPAC रखा गया है। इसमें अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप की संसद के सदस्य शामिल हैं। गठबंधन का मकसद चीन से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता से रणनीति बनाना और सहयोग के साथ उचित जवाब देना है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर मार्को रूबियो IPAC के सह अध्यक्षों में से एक हैं और 8 देश चीन को वैश्विक चुनौती के तौर पर देख रहे हैं। अब चीन को घेर कर पटखनी देने के लिए 8 देशों ने मिलकर चक्रव्यूह तैयार किया है। भारत के साथ लद्दाख सीमा पर जारी तनाव पर भी दुनिया की नजर है। ऐसे में अमेरिका समेत 8 देशों ने चीन की ताकत को वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकारों के लिए खतरा मानते हुए एक महागठबंधन बनाया है। अब तक खुलकर सामने नहीं आए इन देशों ने अब गठबंधन बनाकर चीन के खिलाफ दुश्मनी का ऐलान कर दिया है। ये गठबंधन चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देने की रणनीति पर काम करेगा और संप्रभुता की आड़ में चीन की मनमानी को नाकाम करेगा। अगर चीन की ये हरकतें लगातार जारी रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब चीन पूरे वैश्विक समुदाय से एक तरफा हो जाएगा, अलग थलग हो जाएगा और कोई उसे भाव देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। चीन में ये खौफ इसलिए भी है क्योंकि चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर आंकड़ों की बात करें तो चीन का बहुत सारा पैसा हमारे भारत की कंपनीज में लगा है। अगर हम 2014 की बात करें तो करीब 12,000 करोड़ भारतीय कंपनीज में चीनी कंपनीज ने लगा रखा था, जो कि 5 साल बाद बढ़कर 60,000 करोड़ हो गया है। अगर हम बात करें भारतीय स्टार्टअप्स की तो वहां भी चीनी सरकार की कुछ कंपनीज ने बहुत सारा पैसा लगा रखा है, जो कि 2018-19 में करीब 15,000 करोड़ था और 1 साल बाद बढ़कर 29,000 करोड़ रुपए हो गया है। इससे समझ में आता है कि चीनी कंपनियों ने कितना सारा पैसा भारत की कंपनीज में लगा रखा है। आपको बता दें कि भारत में जो 30 सबसे बड़े स्टार्टअप है ना, उनमें से 18 स्टार्टअप्स में चीन का पैसा लगा हुआ है और ये स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं ई-कॉमर्स से, मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक चीजों से। भारत का जितना भी मोबाइल मार्केट है उन सब पर चीनी ब्रांड ने पूरी तरह से कब्जा जमा रखा है, चाहे वो ओप्पो हो या फिर शाओमी। पूरी तरह से इंडियन मोबाइल मार्केट पर इन चीनी कंपनीज ने पूरी तरह से कब्जा जमा कर रखा है। अगर हम एक नज़र हमारे देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा की अगर हम करें तो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट यानी कि जो हम सामान मंगाते हैं वो चाइना से मंगाते हैं और इस तरह से हम चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम किस कंट्री में करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम अमेरिका को करते हैं। चलिए अब आपको बता दें कि आखिर सोनम वांगचुक ने क्या कहा था चीन के बारे में।
सोनम वांगचुक एक समाज सेवी है, समाज के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं और कई सारे उन्होंने काम किए हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर और एक पूरे देश में और विदेशों में उनका काफ़ी नाम है। जब चीन और भारत के बीच में काफ़ी सारी तनातनी चल रही थी, जब चीन लगातार भारतीय सीमा में अपना अतिक्रमण करता जा रहा था, तो उस समय सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक लगातार 3-4 वीडियोस डाले और उन्होंने जितने भी भारतीय हैं उन सबसे ये आग्रह किया कि हम सेना की तरह काम तो नहीं कर सकते और सेना लगातार अपना काम वहाँ पर कर रही है। अगर हम गोली से काम नहीं कर सकते, अगर हम बंदूक से काम नहीं कर सकते, तो हमें वॉलेट से काम करना होगा। हमें लगातार चीनी सामान का बहिष्कार करना होगा। हमें लगातार जितने भी चीनी ऐप्स हैं उन सबको अनइंस्टॉल करना होगा। और इसी बात को लेकर वहाँ के एक अखबार ने सोनम वांगचुक का नाम लेकर ये कहा है कि वो भारतीयों को चीनी के खिलाफ भड़का रहे हैं। तमाम बातों को देखकर ऐसा ही लगता है कि पहली बार चीन अपने आप को दबाव में महसूस कर रहा है और ये सही मौका है हम सब भारतीयों के पास कि चीन को दबाव में बने रहने दें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि भारत अपने टोटल एक्सपोर्ट का 8% चीन को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम वहीं चाइना की बात करें तो वो अपने टोटल एक्सपोर्ट का केवल 2% ही हमारे भारत को एक्सपोर्ट करता है। तो अगर एक मैसेज गया कि अब हमें चीन का सामान नहीं खरीदना है, तो क्या होगा कि वहां से 2% सामान हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आप भारत की कंडीशन देखें, जहां से 8% सामान, 8% एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट का जो चाइना को जाता है वो नहीं जा पाएगा और इससे क्या होगा, हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा सिर्फ चाइना की वजह से। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि सरकार आखिर वहां के इंपोर्ट पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देती है कि कुछ भी सामान वहां से नहीं आए, जिससे कि चाइना से सामान अगर भारत में नहीं आएगा तो वो बिकेगा ही नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सारे देशों के बीच में एक तरह की संधि होती है जिसमें वो किसी भी देश से इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अगर वो किसी भी देश में प्रतिबंध लगाएंगे तो हो सकता है कि सामने वाला देश भी हमारी कंट्री के लिए प्रतिबंध लगा दे। जैसे एक बार बात हुई थी कि हमने कहा था कि हम हमारी नदियों का पानी चाइना के लिए रोक देंगे, तो उधर से भी चाइना का पलट के जवाब आया कि जिन नदियों का पानी भारत तक आता है अगर हम उनको रोक देंगे तो भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये सारे देशों की जो संधियां चलती हैं वो आपस में मेल मिलाप से चलती हैं। आपने कभी भी किसी भी ऑफिशियल से, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के अधिकारी से या फिर किसी भी नेता की बात से ये नहीं सुना होगा कि चीन के सामान को बैन कर दे। ये सारी जितनी भी मुहिम चल रही है ये सब हम लोगों के स्तर पर चल रही हैं और इसमें सरकार कहीं से भी कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर सरकार इसमें कोई भी इंटरफेयर करेगी तो हमें उल्टा नुकसान भारत को ही हो सकता है। इसलिए हम धीरे धीरे ही जो चीन पर डिपेंडेंट है, चाइना पर हम जो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं, वो डिपेंडेबिलिटी हमें धीरे धीरे खत्म करनी होगी और तभी हम एक आत्मनिर्भर बन पाएंगे। क्योंकि चीनियों को भी बड़ा अंदेशा है और उनमें एक खौफ है कि भारत धीरे धीरे सारी चीज़ें खुद ही बनाने लगेगा और उससे उन्हें एक तगड़ा नुकसान होगा। लेकिन भारत फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है, इसलिए भारत की सरकार डायरेक्टली चीनियों से ये नहीं कह सकती है या फिर लड़ाई नहीं कर सकती या फिर इस तरह का कोई भी बयान नहीं दे सकती है, क्योंकि बहुत सारे तरह का हमारी काम की चीज़ें चाइना से आती हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल का कच्चा माल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का कच्चा माल हो या इस तरह का बहुत सारी चीज़ें। अगर चीन से हमारा इंपोर्ट रुक जाता है या फिर चीन से हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तरह का व्यापार रुक जाता है तो इससे भारत देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सरकार के तौर पर, सरकार के लेवल पर ये काम नहीं हो सकता, लेकिन ये सारा काम हमारे लेवल पर हो सकता है। हम धीरे धीरे करके इन सामानों से, इन चीनी सामानों से अपना, जिस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो हमारी डिपेंडेबिलिटी हम हटा लें और धीरे धीरे भारत में जो बनने वाला सामान है उसको हम प्रमोट करते जाएं। हमारी सरकार एक काम ये कर सकती है कि वहाँ से जो भी सामान इंपोर्ट होता है उस पर अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा कर देगी तो चाइना से आने वाला सामान थोड़ा और महंगा हो जाएगा और इसी की वजह से जो हमारे भारत में बनने वाला सामान है वो चीनी सामान से टक्कर ले पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें।